मंत्र में। भारत हमारा देश स्वतंत्र, जिसके स्वतंत्र सुनने के आवाज से ही हमारे मन में हिलोरे बढ़ने लगते हैं। एक सपनों भरी उड़ान की तरह मन में बहने लगती है। काश यही सच होता और हम इस स्वतंत्र को अनुभव के लिए फिल्मी तरीके के ऐसे है जैसे कि स्वतंत्र विचार वाले, खुली सोच वाले, खुले दिन वाले इस इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन हकीकत में जब हम गौर करें तो नजारा कुछ और ही होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है। जहां आज हम 78वां स्वतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं इसमें बहुत कुछ परतंत्र भी है। इतने सालों की आजादी के बाद भी हम वास्तव में आजाद नहीं हुए हैं। आज भी आप भारत देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता को आप जरूर पाएंगे। चाहे वो बात नेता राजनेताओं की हो, हमारे घर परिवार रिश्तेदारों की हो, या फिर वर्किंग कल्चर की ना हो। और आदमी के जीवन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी में से आजाद करने का था। तब इसके अलावा और कुछ भी सोचने के लिए नहीं था। आज स्वतंत्र भारत का परिदृश्य ही कुछ और है। इस स्वतंत्र भारत में बातें तो हम स्वतंत्रता की बहुत करते हैं, लेकिन दिल्ली के ग्राम की कांड अथवा और हरियाणा की खाप पंचायत की और हर रोज छोटी बड़ी बालिकाओं युवतियों का सरेराह छेड़छाड़ की शिकार होने वाली महिलाओं की हो, धन लोभिया द्वारा दहेज के लिए दी जाने वाली नारियों की बलि की हो, उन्हें मारना काटना जलाना, ये सब भारत के आम परिदृश्य है। यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या जितना बड़ा घातक कदम उठाने के लिए मजबूर करना और समाज को यह दिखाया जाना कि वह अपनी जिंदगी से परेशान थी, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बार नजर डालिए, यहाँ कहाँ स्वतंत्र दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता का अर्थ यह पता ही नहीं है कि स्वच्छंद होकर अपनी मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम अनैतिक कृत्य किए जाए। देश के सभी लोगों स्वतंत्रता का सही आशय समझे। नेता वर्ग और आम जनता भी अपनी सीमाएं खुद तय करे। पराये बेटा बेटी को भी दिल से गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। आज बस इतना ही। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र देशवासियों को मेरा शत नमन। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा।